या तो यहाँ पर हमारे पास में एक है हमारा माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। बट माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के पहले हमारे पास में था इसे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। एक है हमारे पास में माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, एक हमारे पास में है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। तो पहले क्विकली रेफरेंस के लिए हाई लेवली हम लोग इस मेक माई ट्रिप के एप्लीकेशन को यदि देखें, तो इस मेक माई ट्रिप के एप्लीकेशन में हमारे पास में काफ़ी सारे यहाँ पर मॉड्यूल दिखेंगे। एक है फ्लाइट मॉड्यूल, एक है होटल मॉड्यूल, एक है हमारे पास में होम विलास, हॉलीडे पैकेज, ट्रेन मॉड्यूल, बस मॉड्यूल, के मॉड्यूल, फॉरेक्स कार्ड मॉड्यूल, ट्रेवल इंश्योरेंस मॉड्यूल। अब ये सारे काफ़ी सारे हमारे पास में क्या है यहाँ पर मॉड्यूल्स है इस मेक माई ट्रिप के एप्लीकेशन में। तो ये बहुत ही लार्ज स्केल एप्लीकेशन है जहाँ पर इसके बहुत सारे यूजर्स हैं इसके। तो बेसिकली यदि कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन होता है, हम खुद भी यदि किसी भी तरीके के एप्लीकेशन को यदि डिज़ाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि उस एप्लीकेशन का स्कोप क्या है। उस एप्लीकेशन का स्कोप क्या है। अब ये फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है तो इसके पास में एक ग्रोसरी मॉड्यूल और मोबाइल, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, अप्लायंस, ट्रेवल्स, ब्यूटी, टॉय एंड मोर्स, यहाँ पर टू व्हीलर। तो काफ़ी सारे इसके पास में ये मॉड्यूल है ये। तो जब भी हम लोग रियल टाइम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं या मैं भी टीच करता हूँ कभी रियल टाइम एप्लीकेशन के बारे में, तो सबसे पहले ये यही चीज़ें डिस्कस करना पड़ता है कि हमारा एप्लीकेशन का स्कोप क्या है। तो स्कोप में हमारे पास में दो तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एज पर द क्लाइंट। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हमारे पास में ये आता है कि हम लोग एप्लीकेशन किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। लाइक ई कॉमर्स लेवल का एप्लीकेशन है तो हमको ऑब्वियसली बात है कि उसके अंदर हम एंड यूजर की रिक्वेस्ट आएगी, वो कुछ ना कुछ आइटम परचेस करेगा, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेस करेगा और इसके अकॉर्डिंगली हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो ये हम उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रोटोटाइप हम पेजेस क्रिएट करते हैं, कैसे हमारा व्यू दिखेगा, किस तरीके से हमारा ये क्लिक करने पे क्या नेविगेट होगा, तो उसके बेस पे हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, सर्वर का डिजाइनिंग करते हैं, कितना हमको सर्वर लगेगा, कितना हमको पर्टिकुलरली डेटाबेस लगेगा, कितने रिकॉर्ड आएंगे, कितने यूजर एक्टिवली यूजर रहेंगे जो एक दिन में इसको एक्सेस करेंगे, कितना उसका एनहांसमेंट होगा फ्यूचरली, कितने स्पीड से यूजर बढ़ेंगे, उसके हिसाब से हमको पूरा हार्डवेयर का सेटअप करना पड़ता है। तो ये तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई जिसके बेस पे हमको ये सब यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन की जो भी फंक्शनलिटी उसको हम लोग क्रिएट करते हैं, वो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट का पार्ट होता है। बट इसके अलावा हमारे पास में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी होती है। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हमको ये एश्योर करना पड़ता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो कैसे सस्टेन करेगा मार्केट में। तो ये एप्लीकेशन पे जब डे बाय डे यूजर बढ़ेंगे, तो उस केस में हमको क्या करना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमको हमारे हार्डवेयर के लेवल पे हमको कैसे एक्सटेंड करना है हार्डवेयर को। यदि हमारे यूजर बढ़ते हैं, फिर एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होना चाहिए। लेट से अभी हमारे पास में कुछ यूजर है, उसका डेटा ही हमारे पास में डेटाबेस में। तो डेटाबेस में होती है टेबल, टेबल में होता है हमारा पर्टिकुलरली डेटा। तो अभी कुछ यूजर है तो उनके लिए डेटा प्रोसेस करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कम डेटा है तो सर्वर प्रोसेस करने में टाइम नहीं लगता है, सर्चिंग करने में टाइम नहीं लगेगा। बट एकदम ह्यूज डेटा रहा, काफ़ी सारे प्रोडक्ट का डिटेल है, अभी मोबाइल पे मैंने क्लिक किया यहाँ पर तो मेरे पास में काफ़ी सारे मोबाइल का डिटेल निकल के यहाँ पर आया है ये। तो ये एक सिंगल डेटाबेस में स्टोर नहीं है, काफ़ी सारा पीछे इसके पीछे मैकेनिज्म लगा हुआ है डेटाबेस को लेके ये। तो हमें जो क्विक रिस्पॉन्स आ रहा है ये, तो एप्लीकेशन के लेवल पे रिस्पॉन्स को परफॉर्मेंस के बेस पे रिस्पॉन्स हमारा एक टाइम में आना चाहिए, इसको हमको सस्टेन करवाना है। फिर एप्लीकेशन के लेवल पे लाइक एक बिग बिलियन डे आया और एक ही बार में मिलियंस ऑफ यूजर ने हिट कर दिया सर्वर को,
तो उस केस में हमारा सर्वर क्रैश नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि सर्वर पे एक ही बार में ही काफी हिट आएंगे, जैसे कि हॉट स्टार है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो काफी सारे हिट क्या होंगे, एक ही दिन में आएंगे, एक ही दिन में लोग वॉच करेंगे। तो उनके पास में सर्वर की भी कैपेसिटी होती है एक ये। तो इसके लिए भी सर्वर को रेडी रखना पड़ता है पहले से, कि इस केस में हमको क्या करना है, तो एप्लीकेशन के बेस पे हमको डिजाइन करना पड़ता है कि वो एप्लीकेशन का यूज होगा, तो वो उसमें डे बाय डे यूजर बढ़ेंगे। इस इसी के कारण ही जो स्टार्टअप कंपनियां हैं वो बंद हो जाती है, क्योंकि उनका एप्लीकेशन का स्कोप उनको पता नहीं होता है, और एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो चलता नहीं है, चलता है तो वो प्रॉपर वर्क ही नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी ऐसी चूज की होती है, उस पर डेवलप किया होता है कि उस पर वो एप्लीकेशन सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो ठीक है, जो कि हम लोग क्या एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट की कैटेगरी में। बट जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर एप्लीकेशन सस्टेन करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, वो जो भी चैलेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हमको हार्डवेयर सेटअप करना है, डेटाबेस उस टाइप से हमको सेटअप करना है, रिसोर्सेज उस हिसाब से मैनेज करना है। तो बड़ी एप्लीकेशन के लिए काफ़ी पैसा भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो एप्लीकेशन अभी क्लाउड बेसिस होते हैं। काफ़ी सारे रिसोर्सेज उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एप्लीकेशन को चलाने के लिए, उसको सस्टेन करवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे चैलेंजेस रहते हैं ये। तो ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मेक माई ट्रिप, ये काफ़ी लार्ज स्केल एप्लीकेशन है। तो उसमें ज़्यादा यूज़र, एक्टिव यूज़र होते हैं पर डे के हिसाब से। एप्लीकेशन लेवल पर सब एनालिसिस किया जाता है कि एक दिन में कितने एक्टिव यूजर है, एक वीक में कितने हैं, 1 मंथ में कितने हैं, कितने हिट आ रहे हैं एप्ली सर्वर पर एक दिन में। उसके बेस पे मॉनिटरिंग होती है, उसके बेस पे सर्वर, काफी सारे जो सर्वर वो अप होते हैं, डाउन होते हैं। तो अब इसी आर्किटेक्चर को हम लोग बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो पहले हमारे पास में था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। तो यदि हम इस पर्टिकुलरली मेक माई ट्रिप की यदि बात करें, या इस फ्लिपकार्ट की बात करें, तो ये इलेक्ट्रॉनिक, टीवी अप्लायंस में वुमेन्स, बेबी किड्स, होम फर्नीचर, ये सारे मॉड्यूल है एप्लीकेशन के लेवल पे। तो यदि हम इसका क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली यदि हम लोग एक कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं इसके लिए, तो एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास में क्या करते हैं कि हम इस सेक्शन के लिए, इस पर्टिकुलरली सेक्शन के लिए, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाला सेक्शन है, एक हमारे पास में ये मॉड्यूल है, इसके अंदर भी काफी सारे टाइप के इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ये। तो मॉड्यूल के भी सब मॉड्यूल है। अभी हम लोग एक सेक्शन क्रिएट करते हैं कि जो हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉनिक का एक ये मॉड्यूल है, ये इलेक्ट्रॉनिक का हमारे पास में क्या हो गया है कि ये मॉड्यूल हो गया है ये। इसके अलावा यदि हम दूसरे मॉड्यूल पे जाएं यहाँ पर, तो एक मोबाइल, फैशन, होम फर्नीचर, तो अलग अलग मॉड्यूल हम लोग यहाँ पर सेपरेट राइड करते हैं। ये मोबाइल का मॉड्यूल है, ये होम फर्नीचर का मॉड्यूल है, और ये फैशन का मॉड्यूल है। अब एप्लीकेशन के लेवल पे इतने सारे ये मॉड्यूल है, ये अभी हमारे पास में ये होम फर्नीचर का मॉड्यूल है, और ये हमारे पास में ये फैशन का मॉड्यूल है ये। अब यदि इसको यदि एप्लीकेशन लेवल पर राइड करते हो यदि इसी चीज को, तो क्या करोगे यहाँ पर, हमको इसको यदि एप्लीकेशन के लेवल पे हम लोग यहाँ पर हमारा एक प्रेजेंटेशन लेयर बनाएंगे, एक सर्विस लेयर बनाएंगे, और एक हमारा परसिस्टेंस लेयर यहाँ पर बनाएंगे ये। और जो कि हमारा क्या करेगा, इस पर्टिकुलरली डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा ये एप्लीकेशन जो है ये। अब ये इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है, अब उस मॉड्यूल के अंदर, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल के अंदर हमने ये करा, यहाँ पर हमारा ये परसिस्टेंस लेयर है,
और प्रेजेंटेशन लेयर है। और इस पर्टिकुलर जो प्रेजेंटेशन लेयर जो है हमारा ये यहाँ पर सर्विस लेयर को कॉल कर रहा है। ये हमारा हो गया ये प्रेजेंटेशन लेयर। ये सर्विस लेयर को यहाँ पर ये कॉल करेगा सर्विस लेयर को, और ये हमारा ये परसिस्टेंस लेयर रहेगा ये। तो ये पर्टिकुलरली क्या करेगा, इतना पार्ट जो है ये वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम को हैंडल करेगा यहाँ पर। ये अब हम एप्लीकेशन के लेवल पे काफ़ी सारे डिज़ाइन पैटर्न और प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो सॉलिड प्रिंसिपल हम लोग यदि फॉलो करें, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक मॉड्यूल के लिए हमारे पास में कि पर्टिकुलरली एक पूरा के पूरा ऐसा एक प्रेजेंटेशन लेयर पे हम लोग पैकेज क्रिएट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर, सर्विस लेयर, परसिस्टेंस लेयर जो है वो इतना जो पार्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम को क्या कर रहा है, वो हैंडल कर रहा है वो। अब सिमिलरली हमारे पास में एक और पार्ट है जो कि मोबाइल आइटम को हैंडल करेगा। ये इस तरीके से हमको एप्लीकेशन में हमको उसको क्रिएट करना। तो एक पार्ट हमारे पास में हो गया है मोबाइल के लिए, एक पार्ट हमारे पास में हो जाएगा ये होम फर्नीचर के लिए, एक पार्ट हमारे पास में हो जाएगा ये फैशन के लिए ये। अब ये जो पर्टिकुलरली मोबाइल के लिए ये हमारे पास में ये वाला मॉड्यूल है, होम फर्नीचर के लिए हमारे पास में ये वाला मॉड्यूल है, फैशन के लिए हमारे पास में ये वाला मॉड्यूल है। ये सब प्रेजेंटेशन लेयर, सर्विस लेयर, परसिस्टेंस लेयर पर जावा का क्लास ही राइट करना है। जो कोड जावा पे लर्न किया वही क्लास राइट करना है, कुछ नया नहीं करना है उसमें। जस्ट हमको JDBC API, सर्वलेट API का यूज करके उन क्लासों को डिजाइन करना है। तो ये यहाँ से ये इंटरेक्ट करेगा, ये यहाँ से हमारा ये इंटरेक्ट करेगा। तो जब भी फर्नीचर से रिलेटेड जो भी हम यदि कॉल करेंगे ब्राउजर से, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलरली इससे कनेक्ट होगा, यहाँ पर ये इससे कनेक्ट होगा। अब ये इसके लिए यहाँ पर एक ये डेटाबेस है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये सारे के सारे डेटा को जो परसिस्ट कर रहे हैं हम लोग, ये डेटाबेस में कर रहे हैं। तो बेसिकली पहले ये जो अलग अलग मॉड्यूल है उसको हमने सेपरेटली किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पैकेज। बट पूरा के पूरा मॉड्यूल जो है वो एक ही सर्वर में हमारे पास में अवेलेबल है ये। अब ये हमारे पास में 4 मॉड्यूल है ये। अब पूरे के पूरे एप्लीकेशन में हो सकता है कि 20 मॉड्यूल हो। अब वो पूरे के पूरे वो मॉड्यूल का एप्लीकेशन का जो कोड है, वो ये पूरे पूरे मॉड्यूल का जो ये कोड है वो हमारे पास में सिंगल सर्वर पर है। तो बेसिकली इतने मॉड्यूल का ये जो है ये सोर्स कोड जो रहेगा, यहाँ पर हम जो जावा का जो भी कोड रिटर्न करेंगे, तो ये तो सब लेयरिंग जो होती है हमारे ये पैकेज के फॉर्मेट में होती है। हम लोग पैकेज क्रिएट करते हैं। तो अभी मैं जैसे जैसे कोड करूंगा तो अंडरस्टैंड होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये इसी फॉर्मेट में ही काम होता है, इसी फॉर्मेट में हमको सोचना पड़ता है ये। तो इतना बड़ा एप्लीकेशन है, इतने सारे मॉड्यूल है। अब ये हमने उठा के पैकेज कर दिए हैं उसको ये। अब पैकेजिंग करने का मतलब ये होता है कि उसके लिए हमको एप्लीकेशन के लेवल पे वॉर फाइल क्रिएट करना पड़ती है। तो जैसे कि हम लोग फोल्डर का आर्काइव करते हैं तो उसका zip फाइल बना लेते हैं, जैसे कि हम जानते हैं वैसा प्रोग्रामिंग के लेवल पे, एप्लीकेशन के लेवल पे हमको पैकेजिंग करना पड़ती है। पैकेजिंग के लिए जार फाइल होती है, वॉर फाइल होती है, EAR फाइल होती है। बट अभी हम लोग ये वॉर फाइल के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो वेब एप्लीकेशन है, वेब टाइप का एप्लीकेशन है। तो बेसिकली ये हमारे पास में इतने बड़े एप्लीकेशन का ये सिंगल वॉर फाइल बनेगा ये। अब इस पर्टिकुलरली वॉर फाइल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है, मोबाइल आइटम भी है, फर्नीचर भी है, फैशन भी है ये। और इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड जो भी हमारे पास में क्लासेस रिटर्न है अप टू प्रेजेंटेशन लेयर, सर्विस लेयर, परसिस्टेंस लेयर के फॉर्मेट में, मोबाइल के लिए हमारे पास में रिटर्न है, यहाँ पर हमारे पास में रिटर्न है, फैशन के लिए हमारे पास में रिटर्न है। अब वो पूरा के पूरा एक सिंगल मॉड्यूल के अंदर आ रहा है ये। तो इस तरीके के आर्किटेक्चर को हम लोग बोलते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, जहाँ पर पूरा के पूरे मॉड्यूल के हमारे पास में एक डिप्लॉयमेंट फाइल है। एक ही इसके लिए एक ही डिप्लॉयमेंट यहाँ पर फाइल है जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे वॉर फाइल, वेब आर्काइव। तो यहाँ पर एक हमारे पास में ये सर्वर है
टॉमकेट सर्वर जिसके अंदर हमारा एप्लीकेशन है। और ये जो सर्वर है पर्टिकुलरली क्या है, एक मशीन के ऊपर है ये जो एप्लीकेशन है वो एक मशीन के ऊपर है। और उस मशीन का कुछ ना कुछ तरीके का क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है। अब वो कंसिडर करो कि लाइक उसकी 16 GB रैम है, उसके पास में 1 TB या 2 TB का स्टोरेज है, उस पर्टिकुलरली मशीन के पास में ही है। तो एक इसके लिए हमारे पास में मशीन अवेलेबल है जहाँ पर हमारा सर्वर इंस्टॉलेशन है, सर्वर के अंदर हमारे पास में है हमारा एप्लीकेशन मशीन के अंदर। और एक मशीन के अंदर हमारे पास में इंस्टॉलेशन है जहाँ पर है हमारा डेटाबेस, इसकी भी किसी ना किसी तरीके की रैम होती है, इसका भी स्टोरेज होता है ये पर्टिकुलरली। तो हम को ये जब भी हमारा जो एप्लीकेशन है वो सर्वर पर डिप्लॉय रहता है और हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम लोग कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, या हम ब्राउजर से हो सकते हैं या मोबाइल से हो सकते हैं, कहीं से भी हम लोग क्या करते हैं इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हम लोग इंटरेक्ट करते हैं इस सर्वर से, और इस सर्वर से क्या करते हैं एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ये हमारे पास में ये इंटरनेट है, इंटरनेट की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं इस पर्टिकुलरली सर्वर को। अब इस आर्किटेक्चर में सारा के सारा जो एप्लीकेशन है वो एक ही सर्वर पर है, जो मॉड्यूल है वो एक ही सर्वर पर है ये। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बहुत सारा सोर्स कोड लिखा है, मोबाइल में बहुत सारा सोर्स कोड रिटर्न है, होम फर्नीचर में बहुत सारा सोर्स कोड है, फैशन में बहुत सारा सोर्स कोड है। अब किसी रीजन से यदि हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड जो भी सोर्स कोड है वो ब्रेक हो गया, उसमें किसी भी तरीके का बग आ गया, डिफेक्ट आ गया, कुछ इशू आ गया, आते ही है इशू, जिसको कि हम लोग जावा के टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एक्सेप्शन। जावा में क्या आते हैं, इंटरप्शन आता है, मतलब एक्सेप्शन आता है। तो अब ये हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम में हमारे पास में किस तरीके का इशू आ गया, तो ये यदि इशू आ गया लेकिन मोबाइल वर्क कर रहा है, होम फर्नीचर प्रॉपर वर्क कर रहा है, फैशन वर्क कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे सर्वर को शट डाउन करना पड़ेगा, इशू को फिक्स करना पड़ेगा, फिर से इस एप्लीकेशन का हमको बिल्ड बनाना पड़ेगा। बिल्ड बनाने का मतलब ये होता है वॉर फाइल क्रिएट करना, एक उसके लिए एक आर्काइव फाइल क्रिएट करना, उसको जीप करना एक तरीके से बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में एक प्रोसेस लगता है। तो एप्लीकेशन के लेवल पे, एप्लीकेशन के लेवल पे हमको क्या करना पड़ता है कि बिल्ड क्रिएट करना पड़ता है। वो बिल्ड क्रिएट करने के लिए हमारे पास में हमें टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी सारा मॉड्यूल है, काफ़ी सारे हमारे पास में सोर्स कोड है। तो पहले क्या होगा कि नया सोर्स कोड जो होगा वो डलेगा और उसके बाद में वो बिल्ड होगा। तो इंडस्ट्री के लेवल पे हम लोग परफॉर्म करते हैं CI/CD पाइपलाइन। तो जस्ट मैं क्विकली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी ये। तो हम एज ए डेवलपर काम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में हमारी क्या है कि डेवलपमेंट की ये टीम है। तो यहाँ पर ये डेवलपर है। तो काफ़ी सारे इस टाइप के डेवलपर रहते हैं जो कि प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो अभी लर्न कर रहे हैं, हम मैनुअली करेंगे सारे काम को, जैसे कि हम अभी ऑनगोइंग क्लास में देखने ही वाले हैं। तो ये हमारे पास में एक ये डेवलपमेंट की टीम है। तो हम हमारे सोर्स कोड को जो मैनेज करते हैं तो वो करते हैं ओवर द गिट इंडस्ट्री के लेवल पे। तो हमारा जो सोर्स कोड रहेगा वो हमारा रहेगा इस पर्टिकुलरली गिट के सर्वर पे, गिट और बिट बकेट, कोई से भी टाइप का हमारे पास में सोर्स कोड मैनेजमेंट सर्वर हो सकता है। तो ये टूल को हम देखेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे ये। तो ये गिट हब पे हमारा सोर्स कोड है, इस गिट पे क्या करते हैं हमारे कोड को पुश करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं। किसी का कोड हमको चाहिए तो हम उसके लिए पुल करेंगे, यदि हमको हमारे कोड को यहाँ पर गिटहब पर डालना है तो हमको उसको पुश करना पड़ता है। तो हमारा प्रोजेक्ट की एक पूरी की पूरी रिपोजिटरी होती है।
तो अभी जो मेरा, मैं सोर्स कोड जो है तुमको जो मैं शेयर करता हूँ मैं ये, तो वो एक गिट की रिपोस्टरी पे ही करता हूँ मैं, जो कि सोर्स कोड में शेयर करता हूँ हमारे बेच का ये। तो ये मैंने यहाँ पर एक क्या करके रखा हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू बेच मैंने एक रिपोस्टरी क्रिएट करके रखी हुई है यहाँ पर ये। और उसके अंदर मैंने मेरे सोर्स कोड को मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है, जिसपे तुम डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बट इंडस्ट्री के लेवल पे एक जो सोर्स कोड जो हमारा है वो किसी ना किसी सर्वर पर है, तो जिसके कि हमको एक्सेसिबिलिटी मिलता है वेन एवर यू ज्वाइन एनी प्रोजेक्ट। तो तुमको उसके लिए तुम्हारे लिए यूजर क्रिएट होगा और तुमको उसका एक्सेस मिलेगा, सभी को नहीं मिलता है, जो उस प्रोजेक्ट में रहता है उसी को मिलता है, जिससे कि हम कोलोबरेट करते हैं हमारा जो सोर्स कोड है, तो हमको यहाँ पर कोलोबरेट करना पड़ता है। तो ये टर्मिनोलॉजी सुनते रहोगे वहां पर कि कोड पुश करना है, कोड को पूल करना है, कोड को मर्ज करना है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है। तो ये इस टूल को लर्न करते समय हमको लर्न करना पड़ता है, मैंडेटरी टूल है ये, विदाउट उसके काम ही नहीं होता है। तो जब इंडस्ट्री लेवल पे हमको लर्न करना है, तो रियल टाइम टूल का भी नॉलेज हमको चाहिए, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा जैसे हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे ये। तो इस गिट पे हमारा सोर्स कोड जाएगा। तो अब इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है, जो अभी हमने इतना बड़ा मॉड्यूल क्रिएट किया हुआ है काफी ह्यूज लेवल पे, तो उसका डे बाय डे नया नया सोर्स कोड यहाँ पर क्या होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है। इंडस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में हम लोग उसको फीचर बोलते हैं। तो नए नए फीचर ऐड होते जा रहे हैं, उसके ऊपर फिक्स हो रहे हैं, तो सब कुछ क्या हो रहा है, गिट हब में नया नया सोर्स कोड जा रहा है ये। तो इस कोड को यहाँ पर एक हमारे पास में टूल होता है जेनकिन, इंडस्ट्री के लेवल पे। अभी तो हम लोग लोकली कर देंगे डायरेक्टली, इंडस्ट्री के लेवल पे हमारे पास में एक ऑटोमेशन टूल होता है जिसको कि हम बोलते हैं जेनकिन। अब हमको जेनकिन भी लर्न करना पड़ेगा ये। एआई का जमाना है, सब कुछ आना चाहिए। तो ये जेनकिन क्या करता है, वॉच करता रहता है इस पर्टिकुलरली गिट हब के इस रिपोजिटरी को, ये वॉच करता रहता है, ये जेनकिन जो टूल है ये। तो ये जेनकिन, इसके पास में नया सोर्स कोड यदि आता है कुछ, तो ये इसको वॉच करता है, कॉन्फ़िगरेबल रहता है, जैसा चाहे हम करवा सकते हैं, हम खुद ही मैनुअली भी इसको स्टार्ट स्टॉप करवा सकते हैं। तो या ये ऑटोमेटिकली भी वॉच करता रहता है ये। तो जेनकिन हमारे सोर्स कोड को यहाँ से पूल करता है, पूल करता है ये सोर्स कोड को, नया कोड आएगा उसको ये पूल करेगा। अब इतना बड़ा हमारे पास में जो मॉड्यूल है, अभी हमने देखा काफी सारे मॉड्यूल थे एप्लीकेशन के लेवल पे, तो उतने पूरे मॉड्यूल को लिए ये क्या करेगा, ये पूल करेगा। नया सोर्स कोड जो है आया, इसके बाद में उसने उसको पूल किया। अब पूल करने के बाद में बेसिकली एक यूनिट टेस्टिंग होती है डेवलपमेंट साइड से, खुद के ही बनाए हुए सोर्स कोड के फंक्शनलिटी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं, जो कि हमने कोई यदि लॉजिक राइट किया है तो उसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि वो लॉजिक सारे इनपुट के लिए काम करता है कि नहीं करता, उसके लिए हम लोग यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं। तो जैसा है कि कोई भी हम हैकर रैंक के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखा होगा काफी सारे किसी भी तरीके के हैकर रैंक के प्रॉब्लम में टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होते हैं। तो हैकर रैंक के किसी प्रॉब्लम में ये हम लोग जब भी कुछ टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो उसके क्वेश्चन में नीचे क्या होते हैं, टेस्ट केसेस होते हैं कुछ ही। तो वो टेस्ट केसेस के बेस पे ही हमारा जो प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो एवेल्यूएट होता है ये। तो यहाँ पर कुछ हमको यहाँ पर टेस्ट केसेस मिलते हैं।
मैं इमेज में शो कर देता हूँ मैं ये। तो ये हमारे पास हमें क्या है कि कोई भी यदि लॉजिक हम राइट कर रहे हैं वो हैकर रैंक में, तो वो टेस्ट करता है तुम्हारा लॉजिक को टेस्ट केसेस में, कि ये इतने टेस्ट केसेस उस लॉजिक के लिए पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज जो हमारा जो वो सोर्स कोड है वो एक्सेप्टेबल नहीं रहता है, वो उतना टेस्ट केसेस उसमें लॉजिक जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। मतलब वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है वो वहां पर फुलफिल कर रहा है। कुछ रॉन्ग इनपुट नहीं जा रहा है, या डेटा पूरा वैलिडेट डेटा, पूरा वैलिडेट डेटा के लिए हमारा लॉजिक वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ वैल्यू के लिए वर्क कर रहा है, कुछ वैल्यू के लिए वर्क ही नहीं कर रहा है। हम हमारा जो लॉजिक है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए, लेकिन वो नेगेटिव वैल्यू के लिए भी एग्जीक्यूट हो रहा है ये। तो काफी सारे क्या होते हैं, यूनिट टेस्टिंग करना पड़ती है। तो इंडस्ट्री के लेवल पे हमारे लॉजिक को टेस्ट करने के लिए, अच्छे से टेस्ट करने के लिए, और वो जो लॉजिक हमने राइट किया उसका सोर्स कोड पूरा के पूरा यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अननेसेसरी का कोड तो नहीं रिटर्न है उसमें ये। तो उसके लिए भी हम लोग टूल यूज करते हैं। ये दो जे यूनिट होता है, एक सोनार की वो होता है जो कि हमारे कोड क्वालिटी को चेक करता है। यूनिट टेस्ट केसेस जो है वो हमारे कोड में कवरेज लेकर आता है, कितना कोड हमारे कवर हो रहा है, ये उसकी पूरी रिपोर्ट बनती है। क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन रहता है ये कितना टेस्ट कवरेज होना चाहिए। तुमने लॉजिक जो राइट किया है वो यूटिलाइज होना चाहिए, वो पता लग रहा है कि वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, अननेसेसरी वो लॉजिक रिटर्न है, ये सब चीज का रिपोर्टिंग होता है, सबके टूल आते हैं। तो नया कोड आएगा तो उसके ऊपर हमारा कोड पूल होता है जेनकिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, और पूल होने के बाद में वो टेस्ट होता है, जे यूनिट टेस्ट के साथ एग्जीक्यूट होते हैं उसके अंदर ये। तो अभी तो हमने जे यूनिट जानते नहीं है, बट सुन लो कि इस पे टेस्ट के साथ एग्जीक्यूट होते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि बिल्ड बनता है इसका। बिल्ड बनने का मतलब वो होता है कि वॉर फाइल बना, एप्लीकेशन को पूरा पैकेज करते हैं, बहुत बड़े एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, पैकेज करते हैं, पूल करते हैं, उसके लिए टेस्ट करते हैं। सॉरी, बीच में क्या होता है, कंपाइलेशन का फेज भी होता है एक। जावा का कोड है, विदाउट कंपाइलेशन तो काम करेगा नहीं। तो जो हमको यहाँ पर क्या करवाना पड़ेगा, बीच में उसको कंपाइल भी करवाना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होगा, हमारा टेस्ट केसेस जो है वो एग्जीक्यूट होंगे ही। टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट इसलिए होते हैं कि हमारा जो सोर्स कोड जो है वो कितना कोड जो है वो कवर कर रहा है, वो हमारा जो लॉजिक है, बाद में उसको क्यूए की टीम, जो हमारी टेस्टिंग की टीम है, वो तो टेस्ट करेगी करेगी, बट डेवलपर लेवल पे भी टेस्टिंग करना पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। तो यहाँ पर जो हमारा जो जेनकिंग जो सॉफ्टवेयर है, वो जेनकिंग जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है कि यहाँ पर ये कोड को यहाँ से पुल करेगा, कंपाइल करेगा, टेस्ट के साथ एग्जीक्यूट करेगा। ये इंडस्ट्री के फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, ये नहीं, ये काम हम मैन्युअली खुद के सिस्टम पे भी कर सकते हैं, जेनकिंग की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उठा के डायरेक्ट सर्वर पर डाल दो। बट इंडस्ट्री के लेवल पे ऑटोमेशन परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि इतना एक बड़े एप्लीकेशन के लिए इतना प्रोसेस करने में इतना टाइम भी नहीं है, और इतना करने में टाइम लगता है, और अभी के सिनेरियो में सब कुछ है वो टाइमिंग का ही खेल है। तो अब इसके बाद में हमारे पास है बिल्ड बनता है, और बिल्ड बनने के बाद में इंडस्ट्री के टर्मिनोलॉजी में बोले तो हम उसको आर्टिफैक्ट बोलते हैं, आर्टिफैक्ट। तो वो बेसिकली ये जो बिल्ड है वो डिप्लॉय होता है हमारा एक सर्वर पे। अब ये सर्वर हमारा है टॉमकैट सर्वर, और ये किसी ना किसी मशीन पर है। तो ये सब अलग अलग मशीन पे इंस्टॉलेशन रहते हैं, सारे के सारे सॉफ्टवेयर ही। तो ये हम मैनेज, ये हमारा क्या हो गया, ये टॉमकैट का जो है ये सॉफ्ट सर्वर हो गया, ये भी किसी ना किसी मशीन पर है। ये जो जेनकिन जो है ये भी किसी ना किसी मशीन पे ही रहता है, ये लिनक्स बेस्ड मशीनें होती हैं ये। तो ये सर्वर भी किसी ना किसी मशीन पर है। तो ये टॉमकैट सर्वर पे हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय करना पड़ता है यहाँ से। तो अब ये जो पूरा की पूरा बिल्ड है वो कॉपी पेस्ट होगा कहाँ पर, सर्वर पर। इस सर्वर की लोकेशन पे जाएगा ये बिल्ड। अब सपोज करो कि हमारा फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है, तो अभी हम लोग फ्लिपकार्ट का
वॉर फाइल क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारा ये सर्वर पर जा रहा है ये। उसके बाद में क्या करेगा कि बिल्ड करने के बाद में इसको ये कॉपी पेस्ट करेगा सर्वर पे, और जेनकिन का सॉफ्टवेयर है वही वो खुद ही क्या करेगा सर्वर पे इसको स्टार्ट करेगा यहाँ पर। इस सर्वर को क्या करेगा वो स्टार्ट करेगा ये। तो पर्टिकुलरली जो भी हमारे पास में वो जो बहुत बड़ा एप्लीकेशन का जो मॉड्यूल्स है, तो इतना बड़े मॉड्यूल के अंदर हमने सर्वर को पहले स्टॉप किया, हमारे बग को फिक्स किया डेवलपमेंट टीम ने। उसने अपने कोड को पुश किया, पुश करने के बाद में गया जेनकिन के पास में। जेनकिन ने नया पूल लिया, नया कोड लिया, कंपाइल किया, टेस्ट किया, बिल्ड किया, स्टार्ट किया, और वो एप्लीकेशन हो गया डिप्लॉय किया। अब ये सर्वर पे अवेलेबल है ये। तो ये सर्वर पे अवेलेबल यदि हो गया, यदि ये तो जो एंड यूजर है, जैसे कि हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट क्या कर रहे हैं उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट क्या कर रहे हैं हम उसको एक्सेस करेंगे ये ओवर द इंटरनेट हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलरली जो सर्वर है उसके थ्रू यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ये हम एंड यूजर हमने उसको इंटरेक्ट किया यहाँ पर। अब क्या हुआ है कि यदि एप्लीकेशन हमारा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है, सारे के सारे मॉड्यूल जो मॉड्यूल है वो एक ही एप्लीकेशन में है, तो एप्लीकेशन में आएगा डाउन टाइम। डाउन टाइम मतलब एप्लीकेशन रहेगा बंद। अब फ्लिपकार्ट के सिर्फ इस एक मॉड्यूल में यदि प्रॉब्लम है तो सारे मॉड्यूल बंद है, और एक्टिव यूजर एक दिन में हो सकता है कि 10 लाख और 20 लाख हो। तो एक मॉड्यूल के कारण दूसरे जगह से भी शॉपिंग नहीं हो सकती, सारा का सारा एप्लीकेशन बंद पड़ गया है, तो इससे क्या होगा बिजनेस लॉस होगा इससे। और इमिडिएटली क्या होते हैं काफी सारे इशू डेली बेसिस पे आते ही रहते हैं। अब ऐसे में एप्लीकेशन प्रॉपरली सस्टेन नहीं कर पाएगा, और सस्टेन नहीं करेगा तो बिजनेस लॉस होंगे। एंड यूजर उसको यूज करेगा नहीं बाद में ये, क्योंकि परफॉर्मेंस ये सब चीजें मैटर करती है, कितना एप्लीकेशन कितना इंटरेक्टिव है, क्योंकि एप्लीकेशन की लगती है हैबिट। जैसे जोमेटो स्विगी 50 एप्लीकेशन मार्केट में है, फिर भी ऑर्डर इन्हीं एप्लीकेशन में क्यों होता है? क्योंकि इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस है और फ्लेक्सिबल है ऑर्डर करने के लिए। तो रिपीटेडली क्या होते हैं कि हम एप्लीकेशन के यूज टू होते चले जाते हैं ये, क्योंकि एप्लीकेशन हमारे पास में क्या इंटरेक्टिव एप्लीकेशन है वो। तो यदि डाउन टाइम आएगा यदि एप्लीकेशन में, तो इंटरेक्टिव एप्लीकेशन नहीं रहेगा वो। तो ये क्या होता है कि इतना बड़ा जो एप्लीकेशन है वो यदि एक ही मॉड्यूल में हम डाल के एक ही बिल्ड यदि क्रिएट करेंगे हम लोग, और उसके लिए हमको बार बार क्या करना पड़ेगा कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, यदि एक छोटे से एप्लीकेशन के बग के लिए पूरा के पूरा एप्लीकेशन में डाउन टाइम आ जाता है। ये थोड़ा सा हाई लेवल ही हो रहा है, बट ऐसे ही काम करना है तो उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए हमको सुनने की कि क्या क्या होता है इंडस्ट्री के लेवल पे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय होता है ये। तो लर्न करेंगे तो सब कुछ अभी हमारे सिस्टम पे रहेगा लोकली, बट इंडस्ट्री के लेवल पे अलग अलग मशीनें होती है, और उस अलग अलग मशीनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। जेनकिन की एक अलग से मशीन है, हमारे एक सर्वर की मशीन अलग है, डेटाबेस की मशीनें अलग है। तो ये जो हमारा एप्लीकेशन है वो डेटाबेस से भी इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी एक अलग से मशीन है जो कि हमारे डेटा को क्या कर रही है वो परसिस्ट कर रही है। तो इंटरनली हमारा जो सर्वर है वो कम्युनिकेट करता है, हम देखेंगे उसको कैसे कम्युनिकेट करता है ये डेटा पूलिंग के थ्रू, ड्राइवर टाइप ऑफ ड्राइवर में जेडीबीसी के। तो ये क्या करता है डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है हमारा एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के ये ड्रॉबैक है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है पहला ड्रॉबैक। तो एक बार एप्लीकेशन एक जगह से ब्रेक हुआ तो सारा का सारा मॉड्यूल ही बंद हो जाएगा ये। फिर टाइमिंग का इशू है, क्योंकि प्रॉब्लम एक छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन पूरा के पूरा एप्लीकेशन कंपाइल रिकम्पाइल हो रहा है, उसका टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, फिर से बिल्ड परफॉर्म हो रहा है। और बिल्ड होने का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा टाइम लेता है, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एप्लीकेशन है। छोटा सा एप्लीकेशन है क्विकली बिल्ड होगा, लेकिन कोई एप्लीकेशन 10-20 ईयर से कंटिन्यूसली चल रहा है
तो ऑब्वियसली कोई इंडस्ट्री तुम ज्वाइन करोगे तो उसमें मोस्टली जो प्रोजेक्ट होते हैं वो मेंटेनेंस बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं, इसके डेवलपमेंट कम ही मिलता है अनटिल अनलेस कोई स्टार्टअप कंपनी नहीं हो। तो वो प्रोजेक्ट में पे काम करोगे तो वो हेक्टिक हो जाता है, वो बार बार रिडिप्लॉय करना, क्योंकि इतना वेट करो एक छोटे से इशू के लिए, फिर हो सकता है तुम्हारा फिक्स वर्क नहीं करे तो फिर से फिक्स डालो, फिर से सर्वर को रिस्टार्ट करो। तो काफी सारे इसमें क्या होते हैं, हेडक हो जाते हैं हमारे लिए ये। तो बड़े एप्लीकेशन के लिए बार बार सर्वर रिस्टार्ट करना, बार बार इशू को टेस्ट करना अपने एनवायरनमेंट में, ये हमारे लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक रहता है ये। तो इस तरीके के इसके ड्रॉबैक है। फिर एक आता है हमारा यूजर बेस्ड। तो जब तक के एक कम यूजर है तो एक ही सर्वर है, बट जैसे हमारे यूजर बढ़ते हैं तो हमको सर्वर के लेवल पे परफॉर्म करना पड़ती है ऑटो स्केलिंग। सर्वर के लेवल पे हमको परफॉर्म करना पड़ती है ऑटो स्केलिंग। तो एक हमारे पास में ये सर्वर है, एक हमारे पास में ये सर्वर है, और इसके ऊपर कुछ एक यूजर का लिमिटेशन रहता है कि एक सर्वर है वो माइट भी 10,000 यूजर ही एक्सेप्ट कर सकता है एक बार में, ये उतने ही डेटा को इंटरनली प्रोसेस कर पाएगा उसके रिक्वेस्टों को। तो फ्रिक्वेंटली यदि हमारे पास में रिक्वेस्ट आ रही है तो सर्वर पर लोड बढ़ेगा, तो सर्वर पर लोड बढ़ेगा तो हमको फिर दूसरा सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी वो रिडायरेक्ट होगी दूसरे सर्वर की साइड में ही है। तो इस पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर पे जो रिडायरेक्ट करने का प्रोसेस होता है, तो उसके लिए हमको लगाना पड़ता है लोड बैलेंसर, एलबी, लोड बैलेंसर। अब ये लोड बैलेंसर जो होते हैं वो यूजर के रिक्वेस्टों को देखते हैं और वो वेरीफाई करते हैं, चेक करते रहते हैं कि इस सर्वर पे कितना लोड है। यदि सर्वर पे लोड हो गया उसका एक लिमिटेशन रहता है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रहता है, तो ये अपने रिक्वेस्टों को दूसरे सर्वर पर रिडायरेक्ट करते हैं। और यदि वो वैल्यू कम हो जाता है तो फिर वापस से एक ही सर्वर पे सारे लोड को डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारी जो सेल्यूलर सर्विस रहती है जिस पे हम फोन पे बात करते हैं, तो जितने भी हमारे एरिया में टावर लगे हुए हैं ये तो एक्टिव टावर दिन में जितने भी हो रात के टाइम में वो आधे शट डाउन हो जाते हैं और जो लोड है वो दूसरे टावर पे चले जाता है, क्योंकि हम लोग रात में फोन पे बात कम करते हैं, दिन में ज्यादा एक्टिव यूजर ज्यादा होते हैं ये। तो ऐसे ही क्या होती है एप्लीकेशन लेवल पे हमको लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करना पड़ती है। तो लोड बैलेंसर होंगे और इस पर्टिकुलरली सर्वर पे क्या होंगे, हमको उस सर्वर को अप करना पड़ेगा ये। तो एक यदि हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो वही सेम बिल्ड है वो अलग अलग सर्वर पे भी हमको डिप्लॉय होना चाहिए, ये अलग अलग सर्वर पे भी अवेलेबल होना चाहिए। फिर ये सर्वर क्या होंगे कि एक पे लोड आया तो दूसरा सर्वर क्या होगा, ये पहले से स्टार्ट मोड में नहीं रहता है, ये हम क्या करते हैं उसको स्टार्ट करते हैं ये, तो फिर उसके लिए फिर से स्टार्ट होगा, तीसरा सर्वर है फिर से वो स्टार्ट होगा। तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है हर स्टेज में डाउन टाइम आता है इस स्टेज में, यदि हम लोड बैलेंसिंग भी परफॉर्म कर रहे हैं तो। अब लोड बैलेंसिंग उस केस में परफॉर्म होती है जिस केस में हमारे पास में मिलियंस ऑफ यूजर हैं, लाइक फ्लिपकार्ट है, बिग बिलियन डे आया, ऑफर आया तो ज़्यादा ज़्यादा एक्टिवली यूजर रहेंगे। हमारे कॉलेज का रिजल्ट आया तो एक ही बार में स्टूडेंट क्या करते हैं एक सर्वर को हिट करते हैं ये, तो उस केस में हमको लोड बैलेंसर लगाने पड़ते हैं। मैंने पहले ही बोला कि हर एप्लीकेशन का अपना एक स्कोप होता है, स्कोप होता है उसकी बेस्ड ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट।